Good afternoon, class. So let's get continue with chapter number 2, role of the government in health. This is part 2 we are doing. See, in previous video, I told you that India is a vast country and there are number of doctors and health facilities, means healthcare centers are there. But still we are unable to come up or cope up with the diseases and why do we call that India is poor in medical. The reason is that we don't have the basic means what medical facility. Basics means see, अगर हम अपने आप को हेल्दी बोल रहे हैं तो हम अभी हेल्दी हैं, लेकिन हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही है तभी तो हम हेल्दी हैं. लाइक हमको साफ पानी, न्यूट्रिशियस डाइट और बैलेंस डाइट हमें मिल रही है, हमको जो खाना है हमको उस हिसाब से खाना मिल रहा है तो ही हम हेल्दी है. तो हमारी गवर्नमेंट, हमने ये भी देखा कि मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, हमारे पास नॉलेज भी है, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन भी हैं, सब चीज़ हैं, बट स्टिल यहाँ पर बीमारियाँ हैं इतनी ज़्यादा. क्यों? क्योंकि हम हमारी बेसिक चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. बेसिक में सबसे पहले आता है क्लीन वाटर. हर घर में, हर गाँव में क्लीन वाटर, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बीमार पड़ रहे हैं. दूसरा कि खाना, अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो भी आप बार बार बीमार पड़ेंगे. ओके, तो अब हम देखते हैं एक हकीम शेख, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी, इतना ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स होते हुए भी हम अपनी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे. हम एक स्टोरी से पढ़ेंगे जो कि स्टोरी है द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. सी लेट्स सी, हकीम शेख क्या है? मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. द शॉर्ट फॉर्म इज PBKMS, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. ओके, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है PBKMS. देखो, जो ये हकीम शेख है, हकीम शेख की स्टोरी आपके बुक में दी हुई है कि एक बार वो ट्रेवल कर रहे थे, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे. ट्रेन से ट्रेवल करने के कारण उनके सर में चोट आ गई, ठीक है ना, उनको एक क्रिटिकल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल इंजरी हो गई, उनको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी. कब की बात है ये? इनका 1992 का, जब आप और मैं दोनों ही बॉर्न नहीं हुए थे, उस टाइम की बात है कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था रनिंग ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उनको चोट लग गई थी, जिससे उनको हेड इंजरी आ गई थी. सर में क्या हो गया था? चोट आ गया था. तो उससे क्या हुआ, सर में चोट आने के बाद जो आसपास के उनके लोग थे उनको वो डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे थे. तो वो डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल जा रहे थे. वो गवर्नमेंट, माइंड करना इस वर्ड को, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे. तो आपको पता है उनको 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, हम नहीं ले सकते. कोई बोल रहा था कि हमारे पास बेड नहीं है. देखो, बेड जरूरी है. द रीजन इज, आप किसी का ट्रीटमेंट करते हो तो आप उसको जमीन में बैठा के तो नहीं ट्रीट करोगे, आप एक को प्रॉपर बेड चाहिए ना उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए. तो वो बेड, तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई बोल रहा है कि बेड नहीं है, तो कोई बोल रहा है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है. तो बहुत सारे इश्यूज, कुछ ना कुछ इश्यूज बताते हुए वो 8 हॉस्पिटल्स तक गए, सब ने उनको रिजेक्ट कर दिया. सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उनको रिजेक्ट कर लिया, किसी ने उनको एडमिट नहीं किया. तो 14 घंटे उन्होंने 14 आवर्स, उन्होंने कितने घंटे बिता दिए? 14 आवर्स. देखो, आपको थोड़ी सी भी चोट आएगी ना तो आप रह नहीं पाएंगे. उन्होंने 14 आवर्स, क्रिटिकल मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी, उन्होंने 14 आवर्स निकाल दिए अपने बिना ट्रीटमेंट के. जब लास्ट में कोई सॉल्यूशन नहीं बचा तो वो कहाँ गए? प्राइवेट हॉस्पिटल गए. देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसे लगते हैं, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन नहीं था. अगर अब उनको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए या फिर उनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो उनकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो कहाँ गए? प्राइवेट हॉस्पिटल में. प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट मिल गया, बेड मिल गया, वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनके बहुत सारे पैसे लग गए. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया आपको पता है? इन्होंने, देखो, वो किसके मेंबर थे? वो थे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मेंबर भी थे. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चरल लेबर, वेस्ट बंगाल में जो एग्रीकल्चर मीन्स जो खेत वगैरह में जो लेबर्स काम करते हैं उनकी मदद करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ये. और
हकीम शेख, इन लोग मिलकर एक कोर्ट में केस फाइल किए कि हमको ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी। आप कभी ये सोच सकते हो कि आप वो किस बेसिस पे, यार मना कर दिया हॉस्पिटल वालों ने तो ठीक है, मना कर दिया, आप क्यों केस और ये सब फाइल करोगे। तो देखो, गवर्नमेंट किसी चीज़ों के लिए आंसरेबल भी है, गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है। अगर वो हम इसी कंट्री के हैं, पीपल हैं, गवर्नमेंट हमारी है, हम ही ने उन्हें चूज किया, हमने सेलेक्ट किया है, तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं कि गवर्नमेंट को वो हमको देने ही पड़ेंगे। उसमें से एक अधिकार ये भी है कि हमें हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया कि आखिर क्यों ऐसा, सारे लोगों को दिन मिलनी चाहिए फैसिलिटीज। ओके, तो यही स्टोरी थी। हकीम शेख ने केस फाइल किया, केस में क्या हुआ इसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जब जब हमको पता चलेगा उन्होंने केस फाइल किया ये, तो हमको ये भी पता चलेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। और सेकेंड थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट क्यों हमको देगी ये फैसिलिटी, ये बताओ। अब हमको गवर्नमेंट क्यों फैसिलिटी देगी, कोई वो हमारी रिलेटिव है क्या, गवर्नमेंट हमारा कोई मेंबर है क्या। तो सी, हम टैक्स पे करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा वो टैक्स पे करते हैं कि नहीं। टैक्स जब हम पे करते हैं, टैक्स मतलब क्या होता है कि हम जो अर्न कर रहे हैं, जो भी आपके पापा कमाते हैं या फिर लोग कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को हम क्यों देते हैं, गवर्नमेंट को हम इसलिए देते हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़े ऐसी चीज़ों की, हेल्थ की, वाटर की, क्लीन वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज़, तो हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी हेल्प गवर्नमेंट ही करेगी। इसीलिए हम टैक्स पे करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास अपने आप तो पैसा आएगा नहीं, वो हम ही लोगों से पैसे लेती है और हमको ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इज इट क्लियर। तो इसीलिए इन्होंने केस फाइल किया कि आखिर ये ऐसा क्यों मना किया गया इनको इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। इसकी वजह से इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, और प्राइवेट हॉस्पिटल जब हो गए तो उनके बहुत सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट हो गए। I think this is clear to everyone. Okay, now we will continue in our next video that what is private healthcare centers, okay, and public healthcare center. आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ, प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, प्राइवेट मीन्स क्या होता है और पब्लिक मीन्स क्या होता है। पब्लिक अगर जब हम बोलते हैं पब्लिक का, तो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सरकारी, ठीक है ना, पब्लिक मीन्स सरकारी, ठीक है। एंड प्राइवेट मीन्स कोई होता है रिच पीपल होते हैं जिनको भी ये सारी मदद करने की जरूरत, मतलब हेल्प करने का अच्छा रहता है, तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशन खोल के रखते हैं टू रेंडर सर्विसेज, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में हमको हर एक चीज़ का क्या लगता है, चार्ज लगता है, हमको पे करना पड़ता है उसके लिए। Now I think this much is clear to everyone. With this, thank you class. We will continue in our next video.